संविधान दिवस के अवसर पर कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय परिचर्चा में विशेषज्ञों द्वारा अपने सुझाव व संदेश दिए गए। इस मौके पर विधि विद्यार्थी और समाजसेवी एवं विश्वविद्यालय प्रशासन प्रोफेसर इत्यादि उपस्थित रहे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शोध पीठ एवं विधि विभाग कोटा विश्वविद्यालय द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक दिवसीय विचार संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें प्राथमिक सत्र से आजादी के अमृत महोत्सव कालखंड में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों की उपादेयता, द्वितीय सत्र में भारत लोकतंत्र की जननी पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इस मौके पर विधि सलाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता भुवनेश शर्मा, डॉक्टर निधि प्रजापति एवं वरिष्ठ समाज सेवी व चाइल्ड लाइन के नोडल अधिकारी यज्ञ दत्त हाड़ा ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर आर.के. चौधरी ने बताया कि इस मौके पर विधि विद्यार्थियों को संविधान से जुड़ी जानकारी दी गई एवं संविधान के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में अतिथियों का विश्वविद्यालय द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम समापन पर धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका सैनी एक्सीडेंटल लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा किया गया। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, संविधान दिवस पे हम लोग कोटा विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पे संविधान दिवस के ऊपर हमारे साथ में आप देख सकते हैं महान पुरुष यहाँ पे मौजूद है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिखाता है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? एक्सप्लेन, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं हमारे संविधान में। डाउन टू अर्थ पर्टल के ऊपर हर वर्ग, हर जाति को वो सम्मान और समानता दी गई है हमारे संविधान में। ऐसे ही संविधान की परिभाषा जानते हैं हमारे साथ में यहाँ पे जो अतिथिगण हैं उनसे। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। प्रोफेसर रीना दादीज, आचार्य कंप्यूटर साइंस विभाग कोटा विश्वविद्यालय कोटा। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आज संविधान दिवस के ऊपर, खास अवसर के ऊपर? पहले तो मैं भारत के सभी नागरिकों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भारत के संविधान निर्माताओं, सभी उस पूरी टीम जो संविधान निर्माण में लगी हुई थी और हमारे जो महान नायक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनको नमन करना चाहती हूँ, सभी को सम्मान प्रदान करना चाहती हूँ। हमारे संविधान ने, भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, समता का अधिकार दिया है। हमारे देश का ही पहला ऐसा संविधान है जो विश्व में सभी नागरिकों को समान रूप से, महिलाओं को और पुरुषों को भी वोट का राइट प्रदान करता है। किसी भी देश में इस तरह का अधिकार, समान अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिए मुझे मेरे संविधान पर गर्व है, यह मेरी शान है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, भारत के हर वासी को अपने संविधान पे गर्व है और बाबा साहेब का एक बहुत बड़ा योगदान है संविधान दिवस के ऊपर। हमारे साथ में सबसे पहला परिचय जानना चाहेंगे। डॉक्टर नीलू चौहान, अधिष्ठाता छात्र कल्याण कोटा विश्वविद्यालय कोटा। जी, क्या कहना चाहेंगे, सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं को? आज हम सब ने मिलकर के संविधान दिवस को मनाया। हमारे यहाँ पर जो थीम थी इस दिवस को मनाने की, वो थी मेरा संविधान, मेरा अभिमान, मेरी शान। तो उस विषय पे हमने जो है वो काफ़ी एक अच्छी विचार संगोष्ठी, एक तरह से इंटरैक्टिव टॉक हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज किया अपने छात्रों के लिए, अपने फैकल्टी मेंबर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए, ताकि उनको उनके अधिकारों का, कर्तव्यों का बोध हो और वो अपने राष्ट्र का समुचित निर्माण कर सकें। बिल्कुल, बाबा साहेब की ऐसे कौन सी विचारधारा है जिससे आप प्रेरित हैं, जो आम जनता को कहना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? समता, सभी में एक भाव देखना, सबको समान समझना, चाहे ऊंच नीच जाति का भेद नहीं करना, सब मानव को मानव समझना। पहले परिचय जानना चाहेंगे। कुलसचिव कोटा विश्वविद्यालय कोटा राजकुमार उपाध्याय। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, सीधा क्या एक्सपीरियंस जाहिर करना चाहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और जो असक्षम लोग हैं उनको मोटिवेट करने के लिए सीधा क्या कहना चाहेंगे? असक्षम लोगों को मोटिवेट करने का एकमात्र साधन है एक तो आत्मविश्वास, और वह बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना। और जानकारी प्राप्त कर खासतौर से मैं क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी में तो विद्यार्थियों से भी कहता हूँ कि उन योजनाओं के बारे में आप उन सक्षम लोगों को बताइए ताकि वह उसका उचित लाभ प्राप्त कर सके। कई बार हमारी योजनाएं होती हैं लेकिन आम लोगों तक वो पहुँच नहीं पाती, तो आम लोगों को और उनके आसपास रहने वाले जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, वह इन युवाओं को चाहिए कि वह सरकार की उन योजनाओं की जानकारी उन लोगों को तक पहुंचाए ताकि वो उसका लाभ उठा सके। बिल्कुल, आज के कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे सीधा?
आज का कार्यक्रम का उद्देश्य में हमारा आज़ादी का 75वां साल है। संविधान का निर्माण हुए हमारे लगभग 70 साल से ऊपर हो गया है और संविधान में की कई सारी बातें हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। तो इसका उद्देश्य यही है कि संविधान निर्माताओं की जो इच्छाएं थी, जो उनकी आकांक्षाएं थी, जिस उद्देश्य से उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उस आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके और वास्तव में देश विकसित देश की तरफ, विकासशील देश से बजाय विकसित देश की तरफ अग्रसर हो और देश निर्माण हो। तो इसमें अभी कई कमियां हैं और इस तरह के आयोजन से उन कमियों को दूर करने का एक हमें मौका भी मिलता है और जानकारी भी मिलती है। देना चाहेंगे आप फंडामेंटल राइट्स में कहाँ बदलाव होने चाहिए और जो चीज़ अभी पटल पे नहीं उतारी गई है उसमें क्या होना चाहिए? जी एक्चुअली सेमिनार की अभी फर्स्ट सेशन में हमने बार बार एक चीज़ पे फोकस किया है कि लोगों को राइट्स पता होते हैं लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटीज़ नहीं पता होते और हमें सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। तो सभी युवाओं को अपनी ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए तभी वो अपनी राइट के लिए मांग उठाए। तो सबसे पहली चीज़ मैं एज ए एडवोकेट जो युवाओं को एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि हम सोशल मीडिया पे काफ़ी लिंक रहते हैं तो सोशल मीडिया पे इसका बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो प्लीज़ गाइज आप ऐसा ना करें। बिल्कुल, जैसे कि आप खुद एक एडवोकेट हैं, न्याय दिलाने के लिए अगर आपके पास में ऐसा कुछ अवसर आता है तो क्या योगदान रहेगा आपका? जी बिल्कुल, हम लोग एक्चुअली एक संस्था से भी जुड़े हैं, न्याय विज्ञान शोध संस्थान। उसी के अंदर हम लोग लोगों को फ्री एडवाइस भी प्रोवाइड करवाते हैं जो लोग बिल्कुल भी एबल नहीं है, मतलब इस तरह की कोई भी सुविधाएं लेने के लिए। तो हम एज ए स्टूडेंट भी और एज ए लॉयर भी हम उन्हें सभी सुविधाएं पहुंचाते हैं। बिल्कुल, बाबा साहेब के सपने हैं, उनमें आप क्या पहल करेंगी साकार करने के लिए? सबसे पहले अगर आप देख सकती हैं मूल, सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आप पूरा करना चाहेंगी? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग नाम सुनते हैं लेकिन हम लोग बस नाम ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति थोड़ी कमजोर है, मैं कहना चाहूंगी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। यानी सबसे पहली चीज जो वो हमें संदेश देते हैं, पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आज हम जो पूरा संविधान देख रहे हैं, 22 चैप्टर है, 395 आर्टिकल थे, उस वक्त 8 स्केड्यूल्स थी, आज हमारे पास 12 स्केड्यूल्स है। सो यू नो कि इतना बड़ा संविधान बनने में एक एक शब्द इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो उन्होंने उस वक्त जो ड्राफ्टिंग कमेटी में वो थे, तो उसी तरीके से हमें भी शिक्षा से दूर नहीं जाना है। क्योंकि अगर हम शिक्षित बनेंगे तो ही जाके हम देश को उस लेवल तक लेके जाएंगे। क्योंकि इतने साल पुराना संविधान आज भी वैलिड होता है। बिल्कुल, अपने अधिकारियों के लिए कैसे लड़ेंगी आगे? अपने महिला अधिकारों के लिए जी, महिलाओं के अधिकार। लेकिन मैं बस एक कहना चीज चाहूंगी, क्योंकि इक्वालिटी जो है अब, क्योंकि ये महिला और पुरुष वाला सीन मुझे नहीं लगता है। सभी के अधिकारों के लिए कैसे लड़ेंगी? सभी के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमारे पास लॉ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म्स कहलाता है, सभी लॉज की जननी कहलाता है। तो हम बस यही चाहेंगे कि संविधान को मद्देनजर रखकर हम जितने भी केसेस लड़ते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग चले और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी लोग महसूस कर रही हैं खुद के अंदर, भारत की एक वासी हैं आप भी, आप देख सकती हैं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारा भारत देश का, क्या कहना चाहेंगी सीधा? जी बहुत अच्छा लगा, ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए बिकॉज हम लोग तो एडवोकेट्स हैं, हम लोगों के लिए तो ये आम बात है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जितने भी एक्ट्स हैं हमारे पास वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जिन्हें ये बारे में नहीं पता, इससे उनको पता लगता है कि उनके अधिकार क्या हैं, वो किस तरीके से इसमें फाइट बैक कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके अंदर बहुत इनिशियल लेवल पे लॉ दिए रखे हैं, तो वो आप सबके लिए हेल्पफुल भी। बिल्कुल, न्याय का क्षेत्र ही क्यों चुना आपने? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो आई थिंक सब कुछ रेगुलेट करता है। बिना लॉ के या बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के कोई भी ताकत नहीं चल सकती, नॉट इवन आवर कंट्री। तो मेरा यही मानना है कि लॉ जो है वो सब चीज़ों में कह सकते हैं कि ज़रूरी है ये, तो इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया है। थैंक यू। बिल्कुल, आपका फिर से जानना चाहिए। मैंने शिवानी चतुर्वेदी है और मैं लीलन की स्टूडेंट हूँ और आज हम अच्छे से अपना कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे बना रहे हैं। सबको हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही वास्ट है, लोगों को पता नहीं है कि इसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। जो नॉर्मल सिटीजन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉयर्स एंड द एडवोकेसी, बट नॉर्मल लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे फॉलो करना है, क्या है। जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो लोग नहीं जान पाते कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या है। तो उनको अवेयर करना है, उनको आगे जाके बताना है कि आपको क्या करना है, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो इसी के लिए हम एडवोकेट, जो यंग एडवोकेट्स हैं, वो काम करेंगे। बिल्कुल, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए क्या काम कर रही हैं आप? हम अभी कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे अपने जो नॉर्मल जो इनिशियल लोग आते हैं, जो आर्थिक वर्ग से भी मतलब
कर नहीं पाते इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो हम उनको करते हैं कि हाँ एक एड दे सकें उनको। PIL जैसे आपको पता है कि बहुत अच्छा एड आ चुका है, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी इसकी तरफ काम कर रहे हैं कि लोगों के जो इकोनॉमिक्स सोशल राइट्स हैं उनको आगे करें हम, ताकि वो अपने अपने पूरे उसमें सामाजिक तौर पे एक स्तर कायम कर पाए। बिल्कुल दोस्तों, आपने जैसे देखा सुना जाना, मेरा भारत महान और मेरा संविधान मेरी शान। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने जिस तरह से सुना सभी की विचारधारा कि आखिरकार हमारा भारत का संविधान कितना ज़्यादा मूलभूत और महत्व है, ये आपने सुना ही होगा। बिल्कुल दोस्तों, आप जान सकते हैं हमारे साथ में एक्सीलेंट लॉ कॉलेज की प्रधानाचार्य भी मौजूद हैं, प्रियंका सैनी जी। आइए सीधा भी उनसे भी जुड़ते हैं, जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगी, कैसा महसूस कर रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर, सीधा क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए मैं केवल इतना सा कहूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो है वो संविधान बना दिया गया है, लेकिन इस संविधान को आज भी लोग कर रहे हैं, बोले एडमिशन में आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, जॉब में रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, जब हम लोगों ने संविधान के अंदर ही रिजर्वेशन की बात कही है, इस लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए रिजर्वेशन की बात कही है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व है, जनता की सरकार है। सोचिए कि अगर रिजर्वेशन नहीं दिया होता तो क्या हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसमें SC ST का रिप्रेजेंटेशन होता? मैं गारंटी दे रही हूं नहीं होता, क्योंकि बाहुबल, धनबल और परिवार ये हमारी राजनीति के वो दंश हैं जो हम लोगों को SC ST लोगों को वहां जाने तक रोक सकते थे। उन लोगों को स्थान मिले, इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों ने रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई। बहुत से लोग बोलते होना नहीं चाहिए रिजर्वेशन, मैं तो कहती हूँ होना चाहिए। आज भी इन परिवारों को अगर जाके देखा जाए कि ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इनकी दिनचर्या कैसी है, कुछ लोगों के संपन्न हो जाने से ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो संपन्न हो चुकी है। यही रीजन था जब हम लोग डेमोक्रेसी के सुदृढ़ होने की बात करते हैं भारत में। तो अब ये बात आ रही है कि हम लोगों ने SEBC कर दिया है, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए भी अब रिजर्वेशन रखा है, और रिजर्वेशन की पॉलिसी से सीधे सीधे समझ में आ जाता है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग जनरल लोगों के लिए भी एक्सीलेंट महाविद्यालय की एक्सीलेंट मैडम प्रियंका, जिनके सानिध्य में आप सब यहाँ पर इस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विधि विद्यालय के भावी अधिवक्ता, भावी न्यायाधीश, और मैं तो चाहता हूं कि कोटा में से भी कोई व्यक्ति जो हमारे जस्टिस UU ललित, जो हमारे चीफ पेट्रोन हैं, और ऑनरेबल जस्टिस जो भी जिन्होंने अभी लीगल डे पे शपथ ली, जस्टिस DY चंद्रचूड़, वहां तक हमारे कोटा के विद्यार्थी पहुंचे। और इनको उस सीढ़ी पर पहुंचने के लिए अगर कोई आवश्यकता है तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। हम उस सीढ़ी के रूप में आप हमारे ऊपर, यानी कि सीढ़ी का इस्तेमाल करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं, और उसके लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एक्सीलेंट कॉलेज के और सभी विद्यालय के जो छात्र छात्राएं यहाँ पर विद्यमान है, सभी का हृदय के गहन तल से बहुत बहुत अभिवादन, हार्दिक स्वागत। संविधान की जो जानकारी यहाँ पर दी जा चुकी है उसका रिपीटेशन नहीं करूंगा, केवल नई बात की बात करूंगा। और समय निर्धारित है, 10 मिनट मुझे मिले, 10 मिनट में अपनी बात मुझे पूरी करनी है। प्रियंका मैडम ने 3 मिनट और मेरा लेस कर दिए, 7 मिनट कर दिए, तो 7 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और तूफान कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय की बाध्यता और समय की उपयोगिता मुझे याद है कि सब चीज वापस आ सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए मुझे 7 मिनट यानी कि 6.5 मिनट में अपनी बात पूरी करनी है। संविधान बना 1946 में, असेंबली बन गई, 389 उसके सदस्य बन गए। 1947 में अलगाव के बाद 299 मेंबर्स उसके रहे। 9 अगस्त 1946 को जिन्होंने संविधान को बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के संविधान को एकत्रित करने के लिए
अगर सबसे ज़्यादा अध्ययन करके अगर उसको संयोजित किया तो शख्स का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष रहे। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया और सारी चीजें इकट्ठी करने के बाद संविधान समिति के मेंबर्स के पास रखी और सबसे पहले पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने उस पर हस्ताक्षर किए और आखिरी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर किए। लेकिन एक शख्स ऐसे भी थे जिन्होंने उस संविधान सभा में हस्ताक्षर नहीं किए।